दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। सभी साथियों को नमस्कार, सलाम वालेकुम। जो भी जिस भाषा में समझना है समझ लो, बस मेरा तो नमस्कार ही रहेगा। आज हम यूनिट एंड डायमेंशन में एक नया चीज पढ़ने वाले हैं, और मुझे पता है ये नया है क्योंकि किसी भी बुक में ये दिया नहीं है। ना तो एस.सी. वर्मा, ना तो एनसीईआरटी, ना ही डीसी पांडे, ना ही सिंगेस, किसी भी बुक में ये चीज नहीं दिया है। लेकिन समस्या क्या है, ना देने से क्या नीट, जेई, मेंस नहीं पूछेगा? पूछेगा। नीट भी पूछता है, जेई भी पूछता है, और एडवांस मेंस भी पूछता है। 2021 में भी जेई एडवांस का एक सवाल इसमें था। तो हर चीज कुछ ना कुछ पूछते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, बेसिकली आज हम ये बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ द ड्राइव डायमेंशनल फार्मूला एज अ फंडामेंटल फार्मूला। ये क्या चीज है भाई? जैसे कि पहले दिन मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास छोटे छोटे ईंट हैं, ये मान लो हमारे पास 4 छोटे ईंट है, इन चारों छोटे ईंट को अगर आप कैद कर दोगे तो एक दीवार बन जाएगा। तो आप बोलोगे कि छोटे छोटे ईंट थे, उसको आपने फंडामेंटल ईंट बोला, और इन सभी से जो बड़ा सा दीवार बना उसको आपने ड्राइव ईंट बोला। तो यहां इसका उल्टा है। कहने का मतलब ये था कि आपके पास छोटे छोटे 4 ईंट थे, आपने चारों को जाम कर दिया सीमेंट लगा करके, तो आपने बोला कि ये 4 ईंट से मिल करके हमने एक नया दीवार तैयार किया, जिसको ड्राइव ईंट, बड़ा वाला ईंट बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर इसमें थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा क्या है? यहां पर जो ड्राइव ईंट है ना, इसको क्या करना पड़ेगा? ये जो आपका ड्राइव ईंट है, इसको आपको फंडामेंटल ईंट बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? इसको आपको फंडामेंटल ईंट बोलना पड़ेगा। और यहां इसको जब तोड़ोगे तो आपको जो 4 ईंट मिलेगा ना, तो उसको आपको क्या बोलना पड़ेगा? उसको आपको बोलना पड़ेगा ड्राइव ईंट। कहने का मतलब पहले छोटे छोटे ईंट जोड़ करके आपने बड़ा वाला दीवार बनाया, तो छोटा वाला जो ईंट था वो हो गया ड्राइव ईंट, सॉरी फंडामेंटल ईंट, और जो बड़ा वाला दीवार बना वो ड्राइव ईंट हो गया। लेकिन इसमें जाकर के ये उल्टा हो गया। अब हम यानी कि अब जो हमारा ड्राइव ईंट, जो पहले ड्राइव ईंट था, उसको हम क्या करेंगे? फंडामेंटल ईंट के तौर पे यूज करेंगे। तो जब इस बड़े वाले दीवार को ब्रेक करेंगे, 4 छोटे छोटे हमें क्या मिलेंगे? ड्राइव ईंट मिलेंगे। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों, देखो मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूं कि अभी तक हम जो है ड्राइव की फंडामेंटली अभी तक हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे थे इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल। कैसे? देखो, अगर मैं यहां से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ लिखता हूं, तो आप बोलोगे सर ये कितना होता है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, तो आप बोलोगे सर mLT पे पावर -2। तो इसमें देखो, ये फंडामेंटल फार्मूला है, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल फार्मूला। 3 फंडामेंटल फार्मूला मिल करके एक क्या बनाए? ड्राइव फार्मूला बनाए। बिल्कुल। अगर मैं यहां से लिखता हूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT पे पावर -1। अगर मैं यहां से और कोई चीज लिखता हूं, कैसे? जैसे मान लो हमने लिख दिया वर्क, तो वर्क कितना होगा? mL² T पे पावर -2। तो ये सब जो ड्राइव क्वांटिटी है, इस ड्राइव क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को हम इन द टर्म ऑफ क्या कर रहे हैं? फंडामेंटल फार्मूला में लिख रहे हैं। लेकिन यहां पर उल्टा होता है। क्वेश्चन में, जेई में, नीट में, एडवांस में, मेंस में बहुत बार ये पूछा है। क्या पूछा है? देखो, बहुत बार पूछा है, अगर हम इस ड्राइव को फंडामेंटल माने, कहने का मतलब जो ड्राइव क्वांटिटी है इसको हम फंडामेंटल माने, तो किसी तीसरे क्वांटिटी को, तीसरा ड्राइव भी हो सकता है, फंडामेंटल हो सकता है, तीसरे क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम क्या लिखेंगे? इसी चीज पे हम विचार करेंगे। तो बेसिकली इसलिए हमने हेडिंग दिया है एप्लीकेशन ऑफ द ड्राइव डायमेंशनल फार्मूला एज ए फंडामेंटल फार्मूला। बड़ा आसान है। देखो, मैं हर चीज को यहां पर एक सीक्वेंस से लेकर के बताऊंगा आपको। देखो,
पहला एग्जांपल, मैं आपको बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा, इससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल क्या है, देखो मैं बोलता हूं इफ वेलोसिटी v and time t, if velocity v and time t use as a fundamental unit, ठीक ना, then find the dimensional formula of length। अब यहां पे समस्या क्या है, यहां पे समस्या ये है कि एक तो हमारा टाइम है, टाइम को t बोला और वेलोसिटी को v बोले वेलोसिटी और टाइम को हम फंडामेंटल यूनिट में फाइंड आउट, मतलब फंडामेंटल यूनिट मान रहे हैं। तो अगर वेलोसिटी और टाइम को हम फंडामेंटल यूनिट मानेंगे तो इन्होंने क्या बोला है, देखो तो बेसिकली क्या है कि अगर हम वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल यूनिट मानेंगे तो लेंथ का फार्मूला, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, यही हमसे पूछे। तो चलो चलते हैं। ऐसे इस प्रॉब्लम को करने के लिए हमारे पास तीन मेथड मैंने ये सोच के मैथमेटिक्स यूज करके दिमाग चला करके निकाला है। तो ये तीनों मेथड मैं आपको डिलीवर करूंगा, क्योंकि इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पे वीडियो देखोगे ना तो आपको सब कुछ यूनिक मिलेगा, जो किताबों में दिया है उससे डिफरेंट मिलेगा और बहुत इजी भाषा में मिलेगा। ठीक है, जितने भी टीचर पढ़ाए हैं सबसे अलग मिलेगा। तो मेरे लेक्चर को जरूर देखा करो। देखो तीन मेथड से मैं इसको बताऊंगा। देखो ये बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि आपको लेंथ का डायमेंशन फाइंड आउट करना है इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी और टाइम। तो कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं इसके सॉल्यूशन पे चलता हूं। अगर मैं सॉल्यूशन पे चलूंगा तो सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 की बात करते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि लेंथ वेलोसिटी और टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा? बिल्कुल कह सकता हूं। तो मैं ये मान लेता हूं कि जो लेंथ है, ठीक ना, यहां से मैं लिखता हूं जो लेंथ L है ये किस पे डिपेंड करेगा भाई? वेलोसिटी पे पावर a और टाइम पे पावर b डिपेंड करेगा। ऐसे डिपेंड करेगा, हम ऐसा मान सकते हैं। तो बताओ अगर आप यहां से लिखोगे तो बताओ यहां से इसका डायमेंशनल फार्मूला आप लिखोगे L और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखोगे L और t पे पावर -1। अब इस पर पावर a है। इसके बाद टाइम का डायमेंशनल फार्मूला आप b लिखोगे, यहां पर पावर b है। तो आप देखो एक स्टेप तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, यहां पे आप लिखोगे L, ऐसा हो गया, और इसको जोड़ दोगे। इसको L की जगह एक आप इसको पूरा लिख दो, क्या लिखोगे? m पे पावर 0 और केवल LT है तो केवल t लिखो। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो L और t पे पावर 0, ऐसा लिख सकते हो। तो अगर हम राइट साइड में हम देखो इसको पावर को ऐड करेंगे तो देखो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा L पे पावर a और t पे पावर यहां से कितना मिलेगा? -a प्लस b मिलेगा। क्या ये बात सही है? अब फिर वही काम, आप दोनों साइड डायमेंशन को क्या करोगे? दोनों साइड के डायमेंशन को स्टडी करोगे। तो अगर डायमेंशन को स्टडी करोगे ये इक्वेशन तभी बराबर होगा जब a की वैल्यू यानी कि लेंथ पर दोनों साइड डायमेंशन 1 हो जाए और t पर दोनों साइड डायमेंशन 0 हो जाए। तो यहां से हमें पता चलेगा ऑन कंपेयरिंग, ठीक ना, ऑन कंपेयरिंग डायमेंशन बोथ साइड, तो बताओ क्या बनेगा? तो यहां से जब लिखोगे तो a की वैल्यू आपको कितना मिल गया? 1 मिल गया, और -a प्लस b की वैल्यू 0 मिल गया। तो बताओ यहां से a की वैल्यू b मिल गया, इसका मतलब ये हो गया कि b की वैल्यू भी 1 मिल गया। यहां से -a, इसका t पे जो पावर है इसका डायमेंशन कंपेयर करोगे, -a प्लस b 0 होना चाहिए। दोनों साइड डायमेंशन का मतलब पावर का कंपैरिजन। तो a = b और b = 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 निकला है। तो अब आप क्या बोलोगे? लेंथ का डायमेंशन कितना हो गया? तो यहां से आप बोलोगे डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो क्या लिखोगे? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ। तो बताओ क्या लिखोगे? एक साइड में L है, तो बताओ a पे जो a किस पे पावर है? a हमारा वेलोसिटी पे पावर है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको मिलेगा वेलोसिटी पे पावर a, यानी कि वेलोसिटी पावर a की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1। तो वेलोसिटी पे पावर 1 और b की वैल्यू 1 है, तो यहां से क्या लिखोगे? टाइम पे पावर 1।
तो इसका मतलब लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला बना है ये कितना बना है, ये बन गया v टाइम्स t बन गया। ये चीज पूछता है। तो अगर आप यहां से देखोगे, तो अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द जो लेंथ है इन द टर्म ऑफ किसमें है, वेलोसिटी में। अब ये वेलोसिटी आपका ड्राइव क्वांटिटी है, तो यहाँ पर ड्राइव क्वांटिटी है, लेकिन हम यहाँ पर एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ट्रीट कर रहे हैं। यही मैं आपको दिखाना चाहता था। ये मैंने आपको सबसे जेन्युइन मेथड बताया जो कभी भी फेल नहीं होगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ यही चीज निकालने का। देखो मजेदार है, फिजिक्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो अब दूसरा तरीका अगर मैं बताता हूं मेथड नंबर 2, तो मेथड नंबर 2 काफी इंटरेस्टिंग है और काफी छोटा भी है। देखो कैसे, अगर मैं यहां पे बात करता हूं मेथड नंबर 2, तो स्टेप्स को समझना। हमें डायमेंशनल फार्मूला लेंथ का चाहिए, तो हम जानते हैं बच्चों की जो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो L इज इक्वल टू कितना होगा, L होगा, बात तो सही है। अब अगर हम देखें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वेलोसिटी कितना होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वेलोसिटी कितना होगा बोलो, वो होता है L और t पे पावर -1, बात तो सही है। अगर हम यहां से देखो लेंथ निकालेंगे, यही तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ होगा, तो यहां से निकाल लो। तो बताओ यहां से L को क्या लिख सकते हो, इस t को इधर भेज दो, तो यहां से बनेगा आपका v पे पावर कितना बनेगा, v पे पावर -1 बनेगा। लेकिन अब देखो अब t को ऊपर ले जाओगे क्या बनेगा, v इंटू टी, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ निकल गया v इंटू टी। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम क्या है, जो पहला वाला मेथड हमने लगाया है ना, जब बहुत बड़ी बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज होगी ना, तो आप ये फेल हो जाएगा। फेल नहीं होगा, बेसिकली कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो टेंशन मत लेना। स्मार्ट तरीके से हम निकालते हैं चीजों को, बहुत स्मार्ट तरीके से। देखो कैसे, ये दूसरा मेथड था। अब मैं तीसरा मेथड आपको बताने चल रहा हूं, ध्यान से समझना आप। देखो मैं बात करूंगा मेथड नंबर 3 का। देखो अगर मैं यहां से मेथड नंबर 3 बात करूंगा, तो आपको लिख लेना है सबसे पहला स्टेप, आपको डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द लेंथ ऐसा लिख लेना है। तो क्या लिखोगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ, बोलो कितना लिखोगे, आप लिखोगे L, ये बात तो सही है। लेकिन आपको डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ इन द टर्म ऑफ किसके निकालना है, वेलोसिटी और टाइम के निकालना है। तो आप सोचना, इसे लेंथ को हमें इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी और टाइम लाना है। तो अब आप क्या करोगे, यहां से एक मल्टीप्लाई कर दो टाइम से और एक डिवीजन कर दो टाइम से। तो जैसे ही ये करोगे तो बताओ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इस t को ऊपर लेके आ जाओ तो क्या बनेगा, LT पे पावर -1, और ये बन जाएगा t। तो बताओ जो LT पे पावर -1 यही क्या आपका वेलोसिटी है, तो आपको मिल गया vt। ये 3 तरीका है। तो सबसे बेस्ट जो है, सबसे बेस्ट सच बताओ तो सबसे बेस्ट ये डी वाला है, तीसरा है। लेकिन करेंगे हम सभी से, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको बताया कि डायमेंशनल फार्मूला को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो 0 लेवल का क्वेश्चन था, जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता था कि एग्जाम में ये भी पूछता है कि डायमेंशनल फार्मूला, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला किसी दूसरे ड्राइव क्वांटिटी के टर्म में पूछेगा और बोलेगा उसे आपको फंडामेंटल ट्रीट करना है। इसका मतलब यही था। चलो अब हम एक बात और बताते हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और मजेदार है। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। 3 तरीके से करेंगे, जब तक तीनों मेथड आपको समझ नहीं आएगा तब तक मैं आपको ऐसे ही घुमाता रहूंगा। तीसरा क्या है, इफ, यहां पे मैं लिखता हूं वर्क, ये फोर्स नहीं है। अब मैं लिखता हूं इफ वर्क, ठीक ना, वर्क कॉमा फोर्स, वर्क कॉमा फोर्स एंड टाइम, वर्क कॉमा फोर्स एंड टाइम यूज एज अ फंडामेंटल यूनिट, देन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वेलोसिटी, ठीक ना। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा आसान है, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि अगर हम क्या करते हैं, वर्क डन यानी कि एनर्जी, वर्क डन एक तरह का एनर्जी है। अगर हम वर्क डन को, फोर्स को और टाइम को इन द टर्म ऑफ क्या, इन द टर्म ऑफ हम इसको यूज करते हैं एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो बताओ हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन है उसमें आपको वर्क, फोर्स और टाइम दिखाना है, यही कहना चाहते हैं। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 से करेंगे। सबसे पहले हम किससे करेंगे भाई, सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 से करेंगे।
किसका डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है? हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है वेलोसिटी का। तो हम यहाँ पर एक इक्वल लगाएंगे और इक्वल लगाने के बाद एक साइड में हम लिखेंगे वेलोसिटी, ठीक ना, और दूसरे साइड में हम मान लेंगे कि ये जो वेलोसिटी है ये फोर्स पे पावर ए डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? फोर्स पे पावर ए डिपेंड कर रही है, और टाइम पे पावर बी डिपेंड कर रही है, और वर्क पे पावर सी डिपेंड कर रही है। ऐसा हम बोल देंगे, अपने से लिख लेंगे, ये स्टेप से करने का। अगर आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाए तो आपका काम हो गया। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वेलोसिटी इन द टर्म ऑफ फोर्स और वर्क डन और टाइम मिल गया। देखो, तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको वेलोसिटी का और फोर्स का और टाइम का और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, जो आप जानते हो, ठीक है। तो चलो लिखता हूं। तो यहां पर इसको ध्यान रखोगे आप। तो बताओ वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखेंगे तो क्या मिलेगा? n पे पावर 0 और l पे पावर 1 और t पे पावर -1, यही होता है भाई, बिल्कुल। और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो क्या मिलेगा? फोर्स का मिलेगा m l t पे पावर -2, इस पर पावर a है, और टाइम का तो t ही होगा और इस पर पावर b है। और वर्क का कितना होगा? m l स्क्वायर t पावर -2 पे पावर कितना है? c है। अब थोड़ा सोचना, अब इसको आप रीअरेंज करोगे, तो जब रीअरेंज करोगे तो यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा m पे पावर 0 और l t पे पावर -1, ठीक है। और यहां पर देखो क्या मिलेगा, यहां से देखो m पे पावर a मिलेगा, क्योंकि ये पावर है तो m पे b आ जाएगा, और एक यहां से आएगा m पे पावर c। तो बताओ यहां से m पे पावर कितना मिलेगा? यहां पे मिलेगा m पे पावर a प्लस c। अब l पे पावर देखो, यहां से a मिलेगा और यहां से कितना मिलेगा? 2c। तो l पे पावर कितना मिलेगा? a प्लस 2c, क्योंकि ये c इस पे मल्टीप्लाई होगा 2c होगा, और यहाँ पर a पहले से है, दोनों l l क्या होगा? l पे पावर जुड़ जाएगा, बताया था। अब इसके बाद t पे क्या मिलेगा? t पे देखो, यहां से मिलेगा -2a, यहां से मिलेगा b और यहां से मिलेगा -2c, तो मिलेगा -2a और प्लस b -2c, ठीक है, ये मिलेगा। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको इसके दोनों साइड के डायमेंशन को कंपेयर करना है। तो जब दोनों साइड के डायमेंशन को आप कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे सर यहां पर ऑन कंपेयरिंग डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? ऑन कंपेयरिंग डायमेंशन, ठीक ना, ऑफ बोथ साइड। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन का मतलब होता है कि डायमेंशनल फार्मूला को, पावर को कंपेयर करना। तो बताओ तभी होगा जब यहां से क्या होगा? a प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाएगी, या फिर a की वैल्यू क्या लिख सकते हो? -c लिख सकते हो। तो यहां से हमें a की वैल्यू कितना मिल जाएगा? a मिलेगा -c। a इक्वेशन 1 है। हमने -c कैसे लिखा? देखो यहां पे देखो a प्लस सी, यहां पे पावर है और मास पे पावर 0 है, तो इसका मतलब a प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए, तभी तो। अब दूसरा यहां से क्या मिला? यहां से देखो कितना मिला? a प्लस 2c। a प्लस 2c बराबर कितना है? अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे a प्लस 2c बराबर, यहां से देखो l पे पावर यहां पर लेफ्ट साइड में कितना है? 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अगर आप यहाँ पे टाइम के पावर को कंपेयर करोगे तो बताओ क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा -2a और प्लस का b माइनस का 2c, ये बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखो कितना है? -1 है, तो ये बनेगा -1। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a b c की वैल्यू चाहिए, तो चलो निकालते हैं। देखो अब इसे जब सॉल्व करोगे तो मैं ये बीच के स्टेप्स को हटा देता हूं। देखो ध्यान से, ये चीज हटा देता हूं क्योंकि ऑलरेडी आप लिख चुके हो, या फिर वीडियो पुश करके आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो तो हमें क्या निकालना, क्या है? हमें निकालना है a b c की वैल्यू। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो। इक्वेशन 1 से a =-c है। अब इसको आप इसमें फिलअप कर दो, या फिर बहुत सारे मेथड होते हैं, मैंने आपको सिखाया है शॉर्टकट मेथड, तो उस तरह से आप निकाल सकते हो। तो बताओ जब इसको आप यहां से फिलअप करोगे इधर, तो बताओ क्या मिलेगा? देखो यहां से क्या मिलेगा? इसको इसमें फिलअप करोगे क्या मिलेगा? यहाँ पे a की वैल्यू -c, यहाँ फिलअप करोगे क्या मिलेगा? -c प्लस 2c = 1। तो बताओ यहां से c की वैल्यू कितना आया? 1 आया। अब जब c की वैल्यू 1 आया तो अब इस वैल्यू को यहां फिलअप करोगे, बताओ a की वैल्यू कितना आया?
1 इंटू -1, तो a की वैल्यू कितना है भाई, c की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। कहां से पता चला, यहां से पता चला। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो एक c और a की वैल्यू को उठा करके इसमें रख दो। तो बताओ अगर आप इसको यहां से ऐसे रखोगे तो बताओ क्या मिलेगा, -2 और a की वैल्यू कितना है, -1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 प्लस b और -2 और c की वैल्यू कितना है भाई, 1 है, यहाँ से कितना आएगा 1, ये बराबर किसके आ जाएगा, -1, तो यहाँ से मिलेगा 2 प्लस b -2 इज इक्वल टू -1, ठीक है ना, -1। तो अब बताओ यहाँ से अगर आप देखोगे ये 2 और ये 2 कट गया तो b की वैल्यू कितना आया, -1। अब abc निकाल लिया, अब इस abc की वैल्यू को इस पे रख दो, इस abc की वैल्यू को इसमें रख दो। तो बताओ डायमेंशन फार्मूला ऑफ कितना, v, बता दो कितना आ गया, ये आ गया यहां से f पे पावर a और a की वैल्यू 1 कितना निकला, -1, तो ये आपका मिलेगा f पावर -1, ठीक है ना। और यहां से बड़े ध्यान से देखो c पे पावर कितना है, 1 है, इसका मतलब यहां पर w पे पावर कितना होगा, 1 होगा। और यहां पर देखो b पे पावर, b जो है -1 है तो t पे पावर कितना होगा, -1 होगा। इसका मतलब अगर मैं लिखूंगा तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन द टर्म ऑफ फोर्स, और यहां से कितना आएगा, f पे पावर -1 और w और t पे पावर -1, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अगर आप यहाँ पर f का डायमेंशन फार्मूला लिखोगे, w का डायमेंशन फार्मूला लिखोगे, इसमें फिलअप करोगे तो आपको आंसर lt पे पावर -1 ही मिलेगा, जो इसका ओरिजिनल डायमेंशन फार्मूला है वही मिलेगा। इसको आप क्रॉस वेरीफाई करोगे। ये जो मैंने बताया था ये मैंने आपको बताया है मेथड नंबर 1 के हिसाब से। मेथड नंबर 2 बच्चों इससे भी इजी है, मेथड नंबर 3 सबसे इजी है। तो चलो अब मेथड नंबर 2 से सीखते हैं। देखो मेथड नंबर 2 में हम क्या करते हैं, जो भी क्वांटिटीज हमें दी गई है, जो भी क्वांटिटीज हमें दी गई है उन सभी के डायमेंशनल फार्मूला को हम लिख लेंगे। देखो कैसे, देखो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा वर्क को, तो वर्क बताओ क्या है, वर्क हमारा है m l स्क्वायर t पे पावर -2, बात तो सही है। इसके बाद इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसके बाद आप लिखोगे फोर्स को, तो बताओ फोर्स कितना है, फोर्स आपका है m l t पे पावर -2, बात तो सही है। और टाइम तो आपको पता है, ये इक्वेशन 2 लिख लोगे। अब इसके बाद यहां पर लिखोगे आप वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है lt पे पावर -1। बहुत सारे स्टूडेंट इसी तरह से करते हैं, पहला वाला मेथड थोड़ा लेंथी है, 90% स्टूडेंट इससे करते हैं, लेकिन आप ये वीडियो देखने के बाद इससे और इजी भाषा में करोगे। चलो देखते हैं कैसे देखते हैं। देखो यहां पर आपको lt पे पावर -1 जैसे मिलेगा वैसे आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे वेलोसिटी। चलो देखो, तो एक काम करो, देखो इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को अगर, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करोगे आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला है इसमें m नहीं है। अगर इसमें m नहीं है तो इसमें से m हमें हटाना है, तो जब m हटाना है तो आपको डिवीजन लेना पड़ेगा। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी, अपने दिमाग से सोचनी पड़ेगी कि जो चीजें, जो क्वांटिटीज इसमें वेलोसिटी ऑफ lt पावर -1 में m नहीं है तो हमें m हटाना पड़ेगा। तो इससे पता चला कि हमें क्या लेना पड़ेगा, डिवीजन लेना पड़ेगा। तो बताओ अगर आप यहां से डिवीजन लोगे तो यहां से क्या लिखोगे, बाई 1 डिवाइड 2 कर दो, तो बताओ क्या बनेगा, यहां से आपको मिलेगा, यहां से मिलेगा वर्क और डिवाइड में कितना मिलेगा, फोर्स। तो जैसे ही वर्क को फोर्स में डिवाइड करोगे इधर से कितना मिलेगा, बोलो, इधर से मिलेगा m और l स्क्वायर t पे पावर -2, बात तो सही है। और यहां से क्या मिलेगा, m l t पे पावर -2। तो देखो ये t पे पावर -2, t पे पावर -2 और m से m कट गया, a l से l कट गया, तो बेसिकली ये क्या आ गया, ये तो लेंथ आ गया, लेंथ आ गया। लेकिन हमें चाहिए वेलोसिटी। अब यहाँ t पे पावर -1 की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो t पे पावर -1 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो t पे पावर -1 से। तो बताओ ये चीज कितना बन गया। तो मैं अगर मैं यहाँ से लिखूंगा तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, यहाँ से लिखोगे वर्क और डिवाइड में कितना लिखोगे, फोर्स, और इधर कितना लिखोगे, देखो इधर आप लिखोगे l टाइम्स t पे पावर -1 और इधर क्या लिखोगे, t पे पावर -1। तो देखो जब l
टाइम्स टी पे पावर -1 है। क्या यही वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला है? बिल्कुल है। यही वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला है? बिल्कुल है। तो आप यहां से क्या बोलोगे आपको, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स को ऊपर ले जाओ, तो यहां से आप बोलोगे वेलोसिटी कितना मिल गया, यहां पर देखो W W हो गया, और ये फोर्स अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, फोर्स पे पावर -1 बनेगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो T पे पावर -1। इस तरह से आप वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला इन द टर्म ऑफ फोर्स और वर्क डन जो है निकाल सकते हो। तो आपने देखा होगा जो सेकंड मेथड है ये फर्स्ट मेथड से थोड़ा इजी है। इजी है, बिल्कुल इजी है। अब मैं जो आपको तीसरा मेथड बताऊंगा, यानी क्योंकि ये कैलकुलेशन करने का तरीका है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही क्वेश्चन में बार बार आपको हर तरह से एक्सपर्ट कर रहा हूं ताकि आप सच में IIT एडवांस निकाल करके अपना सपना पूरा कर सको। क्योंकि मेरा IIT में जाने का बहुत सपना था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि क्या बताऊं, छोड़ो, प्रॉब्लम ये था कि मैं बचपन से पढ़ाई में जो है मेरे को वो बैकग्राउंड की शिक्षा मिली नहीं, इस वजह से मैं IIT में नहीं जा सका। नहीं तो अपने टाइम पे मैं चला जाता, इतनी कैपेसिटी है। तो जब मैंने ज्वाइन किया कॉलेज या कोचिंग वगैरह तो उस टाइम पे बहुत सारा समय निकल चुका था, मेरे को कोई आइडिया देने वाला नहीं था कि IIT नाम की कोई चीज़ होती थी, इसरो नाम की कोई चीज़ होता है, इंजीनियरिंग होता है, सब मुझे कोई बताने वाला नहीं था। ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें तब मिली है जब मैं 12th पास हो गया, और वो भी उसके पहले का जो बैकग्राउंड एजुकेशन का था बहुत अच्छा नहीं था। इस वजह से 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद भी IIT एडवांस में नहीं हुआ था। तो इसलिए मेरा एम है, मैं IIT नहीं गया, लेकिन मैं चाहता हूँ बहुत सारे बच्चों को IIT यानी कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स में बना सकूँ। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बच्चों जो इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं ना, एक्चुअल में वही देश को चला रहे हैं। ठीक है, वही एक्चुअल में देश को चला रहे हैं, उन्हीं की वजह से देश जो है ग्रोथ कर रहा है। तो इसलिए मैंने पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 3 की। मेथड नंबर 3 एक स्मार्ट मेथड है, आप कह सकते हो ऐसा स्मार्ट मेथड है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है, देखना मेथड नंबर 3 में दिमाग ही नहीं चलाना है, बिल्कुल दिमाग नहीं चलाना है। देखो कैसे, आपको दिया है डायमेंशनल फार्मूला, हमें वेलोसिटी का निकालना है इन द टर्म ऑफ वर्क और इन द टर्म ऑफ फोर्स एंड इन द टर्म ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बात है। तो आंख बंद करके आप डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या लिख लोगे, यहां पर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दी वेलोसिटी लिख लोगे। तो बताओ कितना आएगा, यहां पे लिखोगे आप, कितना लिखोगे, ये आपका LT पे पावर -1 हो जाएगा। ये हो गया। आप देखो ये हो गया ना, अब थोड़ा सा सोचना। अब आपको कुछ ऐसा सोचना है, यहां पर आपको यहां पर क्या सोचना है, देखो यहां पर आपको सोचना है कि हम इसे कैसे, हम इसमें क्या करें कि हम फोर्स या वर्क को यहां पे लिख सके। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहां पर देखो फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो कितना होता है, mLT पे पावर -2, और वर्क का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो कितना होता है, mL² पे पावर -2, ये होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे, ठीक ना, तो बताओ यहां पर अगर आप देखोगे और टाइम का जो है ये टाइम होता है, तो ऊपर वाले को या तो आप वर्क बना दो या तो आप फोर्स बना दो। ठीक है, तो चलो मैं ऊपर वाले को वर्क बना देता हूं। मैंने क्या किया, यहां पर मैं LT पे पावर -1 से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, और नीचे हमने LT पे पावर -1 से क्या किया, डिवाइड किया। तो LT पे पावर -1 से नहीं, mLT पे पावर, सॉरी ये गड़बड़ हो गया। तो आपको रीअरेंज करने आना चाहिए। यहां पर मैं क्या किया, mLT पे पावर -1 से मल्टीप्लाई किया, और यहां पर हमने क्या किया, mLT पे पावर -1 से डिवाइड किया। तो ये रीअरेंज करने का तरीका है, क्योंकि हमें ऊपर वर्क चाहिए था तो हमने वर्क लिखा। अगर आपको फोर्स चाहिए तो आप फोर्स निकालो, लेकिन फोर्स में बैलेंस बैठेगा नहीं। ठीक है, ये चीज हमें पहले से पता है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मैं करके अभी आपको दिखा दूंगा। तो बड़े ध्यान से देखो, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा, बड़े ध्यान से देखो, m और l t पे पावर -2 l², ये बनेगा, और डिवाइड में ये बनेगा आपका mLT पे पावर -1, इतना बनेगा ना। तो ऊपर का जो पार्ट है ये तो परफेक्ट वर्क बन गया, लेकिन नीचे का पार्ट अभी टाइम बना है क्या, नहीं बना है। तो एक बार यहां से आप क्या करोगे, टाइम इनवर्स से ऊपर और यहां पर टाइम इनवर्स से नीचे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बताओ क्या बनेगा, ऊपर आपका बन गया बच्चों mL² t पे पावर -2, और नीचे बन गया t पे पावर -1, और नीचे क्या बन गया, ये देखो mLT पे पावर -2, ये बन गया mLT पे पावर -2।
तो अब बताओ क्या बन गया, ऊपर का आपका हो गया वर्क डिवाइडेड बाई फोर्स इनटू टाइम इनवर्स। तो ये आपका बन गया बच्चों वर्क और डिवाइडेड बाई फोर्स, और ये कितना बन गया टाइम इनवर्स, ठीक है ना, कितना बना टाइम इनवर्स। तो अगर हम यहां से डायमेंशन फार्मूला ऑफ द वेलोसिटी लिखेंगे इन द टर्म ऑफ किसके, वर्क और फोर्स के, तो क्या बनेगा बोलो, W और फोर्स यहाँ पे कितना आएगा -1 और टाइम इनवर्स कितना आएगा -1, ये आपको मिलेगा, ठीक है। देखो अब अगर आप सोच रहे होंगे कि हम ऊपर क्यों ना वर्क बना दें, देखना बड़े ध्यान से, आप सोच रहे हो हम फोर्स क्यों ना ऊपर बना दें, क्योंकि बच्चों आपको बनाने के लिए मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं, सोचते हैं क्या होता है। देखो इन सबको मैं रफ करता हूं, जैसे हमने निकाला ये तरीका, मैंने आपको तीसरा नंबर बताया, बहुत स्मार्ट तरीका है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। देखो तो अगर मैं यहां से आपको बताना चाहूंगा तो चलो मैं दूसरा तरीका, मतलब यही थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैंने क्यों नहीं किया है। देखो देखो आपको इसे फोर्स बनाना है या फिर वर्क बनाना, तो आप इसे फोर्स बना दो। अगर इसे फोर्स बनाओगे तो फोर्स की इक्वेशन में m कितना m और t पे पावर -1 की कमी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, क्या मल्टीप्लाई करोगे m t पे पावर -1 कर दिया ना, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करोगे m t पे पावर -1, तो बताओ ऊपर कितना बन गया, ऊपर आपका बन गया बच्चों m l t पे पावर -2, बात तो सही है, और नीचे कितना बन गया, कितना बना बोलो m और कितना बना t पे पावर -1, यही बना। अब नीचे हमें किसकी जरूरत है, नीचे अब देखो ये तो आपका बन गया फोर्स, अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो ऊपर बन गया फोर्स और नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया mt पे पावर -1। अब आपको ये मास हटाना है, आपको वर्क लाना है, तो आपको ये चीजें चाहिए, ml² t -2 चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आप लेंथ से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, t पे पावर -1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बताओ यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा लेंथ स्क्वायर t पे पावर -1। तो अब देखो नीचे का जो पार्ट था m l स्क्वायर t पावर -2, मैं यहाँ से लिखता हूँ ये कितना आएगा, a मिल जाएगा फोर्स और ऊपर मिल जाएगा l स्क्वायर t पे पावर -1, बात तो सही है। और डिवाइड में कितना होगा, डिवाइड में अगर आप लिखोगे तो आपको परफेक्टली वर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, क्या प्रॉब्लम है, देखो ये एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है, यानी कि जो l स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जा रहा है वो हमें नहीं चाहिए, क्या हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो देखो जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी आ गया और यहाँ से कितना मिल गया, यहाँ से मिल गया आपको फोर्स और इधर मिल गया वर्क डन। तो अब यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो इसमें से देखो lt पे पावर -1 क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा और एक आपको l मिलेगा। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब ये वेलोसिटी कट गया, वेलोसिटी कट गया, देखो क्योंकि यहाँ पर एक l और t पे पावर -1 तो वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी कट गया। तो जब कट गया दोनों साइड में, तो जिस काम के लिए आपने आगे बढ़ा वो फेल हो गया, समझे ना, वो फेल हो गया। तो जब ये फेल हो गया तो जाहिर सी बात है हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे। मैंने आपको 3 तरीका बताया, ये सबसे बेस्ट मेथड है थर्ड वाला, ठीक है। अब मैं इसी में एक क्वेश्चन और करूंगा और अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करूंगा। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन से हमें सीख मिलती है, ठीक है। मैं लिखता हूं इफ वेलोसिटी, यहां पर क्या है, इफ वेलोसिटी फोर्स और टाइम यूज एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी देन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वर्क, ठीक ना। अब वर्क का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना, तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, तो मैं एक बार फिर आपको बताऊंगा क्योंकि इसके बाद नहीं बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप, यहां पर आप एक साइड में वर्क को लिखोगे और ये मान लोगे कि वर्क जो है ये वेलोसिटी पे पावर a डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे पावर b डिपेंड कर रहा है और टाइम पे पावर c डिपेंड कर रहा है, ऐसा मान लोगे। दूसरे स्टेप में दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला आप रखोगे। तो जब दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला रखोगे तो ये क्या बनेगा बोल दो, ये बनेगा mlt पे पावर -2 और ये स्क्वायर है, बिल्कुल बनेगा। और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला lt पे पावर -1 पे पावर a और फोर्स का कितना बनेगा mlt पे पावर -2 पे पावर b और टाइम पर कितना बनेगा c। तो अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से आपको मिलेगा m और l स्क्वायर t पावर -2, बात तो सही है। और यहां से देखो क्या मिलेगा, यहां से बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको
इसमें केवल मास है तो मास पे पावर b मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा मास पे पावर b। अब लेंथ पे पावर यहां से देखो a मिल रहा है, यहां से देखो b मिल रहा है, बस तो क्या मिलेगा a प्लस b। और टाइम पे पावर कितना मिलेगा, यहां से मिल रहा है बच्चों, पहले वाले से देखो कितना मिल रहा है माइनस a, दूसरे वाले से माइनस 2b, तीसरे वाले से प्लस c, ऐसा मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। नेक्स्ट स्टेप में आप इसके डायमेंशन को कंपेयर करोगे, तो जब इसके डायमेंशन को कंपेयर करोगे तो मास का कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे सर b की वैल्यू 1 होना चाहिए, क्योंकि यहां पर m पे पावर 1 b है, यहां पर m पे पावर 1 है, दोनों सेम होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट को कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे सर यहां से a प्लस b, यानी कि लेंथ पर जो पावर राइट साइड में है वही लेफ्ट साइड में यानी कि 2 होना चाहिए। तो बताओ यहां से आपको b की वैल्यू तो पता है, तो a की वैल्यू कितना आ गया 2 - 1 = 1। इसको हमने इधर करके घटा दिया। अब आपको c चाहिए, तो आप जानते हो -a - 2b + c ये किसके बराबर है, ये देखो -2 के बराबर है, क्या लिखोगे -2। तो बताओ a की वैल्यू कितना था, a की वैल्यू 1 था, यहाँ लिखोगे -1, और b की वैल्यू 1 था, यहाँ लिखोगे -2 + c = 2। तो बताओ c की वैल्यू कितना आया, c की वैल्यू आपका आ गया 5 आ गया। तो जब c की वैल्यू 5 आ गया तो अब आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे रख दोगे। तो जब यहाँ पे रखोगे तो बताओ आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है देखो। तो c की वैल्यू 5 नहीं आना चाहिए, बहुत ज्यादा आ गया, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। तो अब जब आप a, b और c की वैल्यू इसमें फिलअप करोगे तो बताओ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क कितना आएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क कितना आएगा बोलो। यहां से देखो v f t, तो कितना आएगा v f और t पे पावर 5, इस तरह से आपको मिलेगा। आप इसको वेरीफाई कर लेना, कैसे वेरीफाई करोगे देखो मैं आपको बताता हूं। 5 नहीं आना चाहिए, -5 आना चाहिए। नहीं सब गड़बड़ है, देखो यहां पर क्या है, ये -2 है ना भाई, ये -2 है, ये -2 है, तो ये भी -2 होगा। तो देखो ये 3 जाएगा, इधर कितना आएगा, हाँ तो c की वैल्यू जो आएगा ये आएगा -2 + 3 यानी कि 1 आएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू 1 आएगा। तो अब c यानी कि सबका 1 1 1 आ गया, मजेदार बात है। तो इसको उठा करके इसमें रख दोगे तो आपको यहां से ये चीजें मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा VFT। आप देखो अगर इससे आपको क्रॉस चेक करना हो तो क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या करोगे, देखो v का डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे। v का डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा बोलो, v का डायमेंशनल फार्मूला nt की पावर -1, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mnt की पावर -2। तो अब जब इसे क्या करोगे, इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या मिला, यहां से अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो ये चीज आपको मिला है, ये आपने f का डायमेंशनल फार्मूला रख दिया और ये वेलोसिटी का, और यहां पर मैं एक लिख देता हूं टाइम का। तो जब सबको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा mL² t की पावर -2। इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा जो रिलेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि जो W होगा वो वेलोसिटी f और टाइम, यानी कि आपका जो डायमेंशनल फार्मूला वर्क होगा इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी, फोर्स और टाइम, इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था मेथड नंबर 1 से, ठीक है। अब मैं इसको मेथड नंबर 2 से बताऊंगा, ध्यान से देखना, बहुत मजेदार है। मेथड नंबर 2 बच्चों काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप अच्छे से सुनोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। तो अब हम इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 से बताएंगे। देखो ये 1 था, तो मेथड नंबर 2 बड़ा आसान है, अगर आप देखोगे तो बहुत जल्दी से सीख जाओगे। और ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन, नीट और बहुत फेवरेट है, मेंस एडवांस में भी यही पूछता है, बहुत आसान। देखो मेथड नंबर 2 में सबसे पहले आपको डायमेंशनल फार्मूला लिख लेना है, जो क्वांटिटी गिवन है लिख लो। वेलोसिटी, तो अगर यहां पर लिखोगे वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला तो बताओ क्या होगा, ये आएगा L t की पावर -1, बात तो सही है। फिर यहाँ पे लिखोगे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, तो बताओ फोर्स का क्या आएगा, यहाँ पे लिखोगे mL t की पावर -2। इसके बाद टाइम, तो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला कितना है, टाइम है। अब आपको पूछा क्या है,
अब आपसे पूछा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वर्क इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, फोर्स और टाइम। तो यहां पर आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क लिख लोगे। तो ये कितना आएगा, ये आएगा m l स्क्वायर टी पे पावर -2। तो प्रॉब्लम यहां पर ये है कि आपको ये चीज चाहिए, इन तीनों को तोड़ मरोड़ के आपको ये चीज निकालना है, तब जाकर के आंसर मिलेगा। ठीक है, तो एक काम करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दो। अगर इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो ये आपका बन गया m, और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा l स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लिकेशन कट जाएगा तो आ गया, आंसर आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहां से क्या करोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दो। तो राइट साइड पे क्या बनेगा, एफ वी टी, और लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, देखो यहां पर m है, n पे पावर 0, यहां पर क्या लिखोगे, सॉरी n पे पावर 1 है m लिखोगे, और यहां पर देखो l है, और यहां पर आपका l है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, l स्क्वायर, और यहां से देखो t है, t पे पावर 1, t पे पावर -2, t पे पावर -1, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -2 + 1 -1, तो ये तो कट गया। तो बताओ ये कितना बन गया, ये बन गया m l स्क्वायर टी पे पावर -2। अब क्या यही डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वर्क है, बिल्कुल बच्चों यही है। तो आप बोलोगे सर ये W के बराबर हो गया। कितना आसानी से हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, तो ये दूसरा अप्रोच था। अब मैं तीसरा अप्रोच बताऊंगा जो सबसे बेस्ट है। तीसरा अप्रोच क्या है, देखो तीसरा अप्रोच बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। देखो अगर मैं बात करता हूं तीसरे अप्रोच की, तो देखो तीसरा अप्रोच क्या होगा। देखो थर्ड मेथड से हम कुछ नहीं करेंगे, जिसका हमें पूछा है हम उसी को लिखेंगे। हमें क्या पूछा है, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला पूछा है इन द टर्म ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। तो आपको यहां पर वर्क का डायमेंशनल फार्मूला लिख लेना है। तो चलो लिखते हैं। तो जब वर्क का डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो यहां से लिखोगे वर्क, और यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ये क्या लिखोगे, m l स्क्वायर टी पे पावर -2। ये चीज है, बात तो सही है। आप देखोगे इनमें से आप क्या फोर्स बना सकते हो। आपको पता है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है m l टी पे पावर -2 है, और वेलोसिटी का कितना है बताओ, वेलोसिटी का आपका है l टी पे पावर -1, और टाइम का कितना है, ये आपका है टाइम। तो अगर बना सकते हो तो अच्छी बात है। तो देखो यहां से तुम क्या लिख दो, इस डायमेंशनल फार्मूला को तोड़ दो। तो क्या लिखोगे, यहां से लिखोगे m l टी पे पावर -2 एक साइड कर दो, और इसके बाद यहां पर देखोगे तो टी पे पावर -1 आपका एक साइड आ गया। तो देखो ये जो आपने तोड़ा है m l टी पे पावर -2, क्या यही फोर्स नहीं है ना। तो जब यही फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है तो इट मींस तुम इसकी जगह पर फोर्स बिल्कुल लिख सकते हो, लिख लो। तो जब फोर्स लिखोगे तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा फोर्स आ गया। अब प्रॉब्लम ये है जो टी पे पावर -1 है उसमें l चाहिए। टी पे पावर -1 जो है ना उसमें हमें क्या चाहिए, उसमें हमें l चाहिए। तो देखो यहां पे एक चीज और बच रहा, मैं भूल गया था। देखो क्या बच रहा था, यहां पर आपको l बच रहा था, नॉट t, ठीक है ना, ये l बच रहा है। तो यहां पर l है, तो l के टर्म में तो हमें आंसर देना नहीं है, हमें देना है वेलोसिटी, फोर्स और टाइम के टर्म में। तो तुम यहां से टाइम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, और टाइम इनवर्स से क्या करो, डिवाइड कर लो। ऐसा कर सकते हो, या फिर आप बोल दो कि इसको हमने क्या किया है, इस तरह से हमने इसको किया है। ठीक है, तो बताओ l और t इनवर्स कितना आएगा, l t इनवर्स तो वेलोसिटी बन गया, ध्यान से देखो। तो यहां से आपको मिल गया f v, और 1/t इनवर्स ऊपर जाएगा तो t बन जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, वर्क डन कितना आएगा, ये आ गया। मैं आपसे यही बार बार अप्रोच करूंगा, आप इसको सबसे पहले यूज करो, सबसे पहले मेथड यूज करो। देखो ये दो मेथड यूज करके ना आप रिलेशन भी निकाल सकते हो। किसमें, मैंने आपको बताया था कि जो दो क्वांटिटी में रिलेशन निकालते हैं। आप एक फंक्शन को, जैसे मान लो अगर आपके पास टाइम में निकालना था, आप बोलोगे l पे पावर a और g पे पावर b, इसमें भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो वहां से हमें ए बी पता नहीं रहता, ठीक ना। तो हम ए बी इसके मतलब इस कंसेप्ट को, ये जो थर्ड ट्रिक है, ये जो थर्ड ट्रिक है, ये ट्रिक यूज करके तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो।
समझे? एक्चुअल में ये कुछ नया नहीं है, रिलेशन ही है। अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो ये फोर्स जो है, देखो वर्क जो है फोर्स पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है, वर्क जो है वेलोसिटी पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है, और वर्क जो है टाइम पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो इस एक रिलेशन ही है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है कि फोर्स, वेलोसिटी, टाइम को एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी यूज किया है। बस इतना ही फर्क है। मैं आपको दिखाऊंगा, देखो कैसे। देखो इसको मैं रफ करता हूं। ओके, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए। देखो अब इस बार क्या है, इफ फोर्स, तो मैं यहां से लिखता हूं इफ फोर्स कॉमा एक्सीलरेशन एंड टाइम, if force, acceleration, time used as a fundamental unit, then find the dimensional formula of the length. लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला मेथड देखो क्या है, मैं फिर दिखा रहा हूं आपको एग्जांपल। पहला मेथड आप मान लोगे कि लेंथ पर जो डायमेंशनल फार्मूला है, क्या मानोगे, मान लो लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला L इन द टर्म ऑफ फोर्स, ये कितना है, फोर्स पे पावर A, एक्सीलरेशन पे पावर कितना है B, और टाइम पे पावर C। ऐसा करोगे तो अब देखो फोर्स का एक्चुअल डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे, एक्सीलरेशन का एक्चुअल लिखोगे, टाइम का एक्चुअल लिखोगे, तो ये बनेगा बच्चों लेंथ। और ये बताओ कितना बनेगा, फोर्स का लिखोगे तो आपको मिलेगा m l t पे पावर -2, और ये बन जाएगा A। और एक्सीलरेशन का लिखोगे तो आपको l t पे पावर -2, और ये बन जाएगा B। और टाइम का लिखोगे तो आपको बन जाएगा कितना भाई, C। तो अब बड़े ध्यान से देखो यहां पर जो L है ये क्या मिलेगा, देखो यहां पर देखो m पे पावर कितना है A, तो क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा m पे पावर A। अब L पे पावर कितना है, यहां से A है, यहां से B है, और यहां से कितना है, ये तो टाइम है ना, ये टाइम है, तो यहां से मिलेगा A प्लस B। अब देखो टाइम पे पावर कितना है, यहां से टाइम पे पावर कितना है, -2A -2B और प्लस C, ये मिल रहा है। ठीक है, देखो तो अब यहां से क्या करोगे, A B और ABC की वैल्यू निकालोगे। तो एक चीज तो डायरेक्ट दिख रहा है कि यहां पर देखो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो m पे पावर 0 और L, और यहां से लिख सकते हो t पे पावर 0, बिल्कुल लिख सकते हो। तो जब दोनों साइड डायमेंशन का कंपेयर करोगे तो m पे पावर a और m पे पावर 0, तो बताओ a की वैल्यू कितना मिल गया, 0 मिल गया, बात सही है। अब देखो जब यहां से तुम कंपेयर करोगे, यहां से देखो a प्लस b कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो यहां से लिखोगे आप a प्लस b कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो a की वैल्यू 0, तो b की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब जब ये आ गया तो अब तुम्हें क्या चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। तो अगर c की वैल्यू निकालोगे तो यहां से दोनों साइड के डायमेंशन को कंपेयर करोगे, क्या मिलना चाहिए, -2a -2b प्लस c, 0 मिलना चाहिए। तो क्या मिलेगा यहां से, -2a -2b प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू तो 0 है, तो ये पोर्शन तो 0 हो गया, 0 हो गया। अब b की वैल्यू 1 है, तो इसमें लिख दो। तो बताओ क्या मिला, यहां से आपको मिला -2 × 1 प्लस c इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू 2 मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इस b और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो बताओ यहां से लेंथ कितना आ गया, यहां से जो लेंथ है ये कितना आ गया, a आ गया f पे पावर 0 और a पे पावर 1 और t पे पावर 2, यानी कि जो लेंथ है इन द टर्म ऑफ एक्सेलरेशन और टाइम कितना आ गया, a_t²। ये अप्रोच नंबर 1 था। अब हम बात करेंगे अप्रोच नंबर 2 का। देखो अगर हम अप्रोच नंबर 2 का बात करते हैं तो 2 वाला बड़ा आसान है। देखो कैसे, जो जो क्वांटिटीज दिया उन सब का डायमेंशन फार्मूला आपको लिख लेना है। क्या लिख लेना है, डायमेंशन फार्मूला आपको लिख लेना है। तो सबसे पहले मैं यहां से लिखूंगा एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला कितना होगा, lt पे पावर -2, सही बात है। इसके बाद मैं लिखता हूं फोर्स का डायमेंशन फार्मूला। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला कितना होगा, बोलो, a आएगा mlt पे पावर -2। इसके बाद टाइम का टाइम होता है, तो हमें लेंथ का डायमेंशन फार्मूला चाहिए ना, तो यहीं से मिल गया। देखो यहीं से मिल गया, यहां से जब निकालोगे तो लेंथ कितना मिलेगा, एक्सीलरेशन
और डिवाइडेड बाई टाइम पे पावर -2, तो ये कितना आ जाएगा a t पे पावर स्क्वायर। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, थर्ड वाले की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसका मतलब लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला a t पे पावर 2 होगा। बड़ा आसान है, बहुत आसान है सब चीजें। तीसरा अप्रोच क्या इसमें लग सकता है, देखता हूं क्या ऐसा है लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। देखो तीनों अप्रोच लगेंगे। तीसरे अप्रोच में क्या करना है, आपको जिस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला पूछा है उसको लिख देना है। तो यहां से तुम क्या लिखोगे, L बराबर L ऐसा लिख दोगे। तो अब बताओ यहां तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें फोर्स, एक्सीलरेशन या फिर टाइम चाहिए। तो मास को तुम लाओगे तो मास के लिए सिर्फ फोर्स होगा, लेकिन अगर आप ऊपर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे मास से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको पता है अगर ऊपर फोर्स बनेगा तो नीचे वर्क वगैरह कोई दूसरी क्वांटिटी बन जाएगी जो हमें नहीं चाहिए, तो हम मास से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सीलरेशन बनाएंगे तो t पे पावर -2 से और t पे पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन गया L और t पे पावर -2, और ये कितना बन गया t पे पावर -2 +2 बन गया, ऊपर गया ना ये प्लस हो जाएगा। तो बताओ आंसर कितना आ गया, at² आ गया। तो इस तरह से करने का जो ट्रिक है मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्डअप नहीं होगा ना, तब तक आप कितना भी पढ़ोगे आपके नंबर, मार्क या फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आपका कॉन्सेप्ट इतना बेहतर कर दूंगा कि आप पढ़ करके बहुत आगे चले जाओगे, और मैं जहां का जहां हूं यहीं रह जाऊंगा, ठीक है। चलो देखो, तो अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ फ्रीक्वेंसी कॉमा वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी एंड डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी डेंसिटी आर यूज्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी, आर यूज्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम, इसका भाई मोमेंटम का। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द मोमेंटम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए हम तीनों अप्रोच से करेंगे, अब लेकिन थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। देखो अगर मैं यहां पर अप्रोच नंबर 1 लिखूंगा तो आप बोलोगे सर अप्रोच नंबर 1 में हमें क्या लिखना है। हम बोलेंगे जिस चीज का हमें डायमेंशनल फार्मूला पूछा है उसको हम एक साइड लिखेंगे, और हम मान लेंगे ये जो डायमेंशन है यानी कि मोमेंटम है, ये डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे पावर a, वेलोसिटी पर पावर b और डेंसिटी पर पावर c। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि जो p है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे पावर a, वेलोसिटी पे पावर b, डेंसिटी पे पावर c, ऐसा मानना है। वास्तव में हम इनके बीच रिलेशन स्थापित करते हैं, ठीक है। जो रिलेशन आप जानते हो वही रिलेशन स्थापित करते हैं, लेकिन ये एक अप्रोच है डायमेंशनल फार्मूला निकालने का, ठीक है। देखो कैसे, तो सबसे पहले इन सभी का डायमेंशन लिखना है। तो अगर लिखोगे तो यहां से क्या मिलेगा, mLT पे पावर -1, ये हो गया मोमेंटम का डायमेंशन। और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t पे पावर -1 होता है, इस पर पावर a, और वेलोसिटी का lt पे पावर -1 होता है, इस पर पावर b, और डेंसिटी का होता है ml पे पावर -3, इस पर पावर c। तो अब जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा ml t पे पावर -1, और यहां से कितना मिलेगा t पे पावर, देखो मैं यहां से बोलता हूं यहाँ पर m पे पावर कितना है, c, इधर कहीं है में नहीं है, तो हो जाएगा m पे पावर c, और l पे पावर यहां से देखो b है, यहां से कितना है -3c है, तो b -3c। अब t पे पावर कितना है, यहां से देखो -b है और यहां से कितना है -3c है, या देखो यहां से -a है t पे पावर, यहां से -b, तो कितना आएगा -a -b, ये मिलेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आप जानते हो, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड के डायमेंशन यानी कि पावर का कंपैरिजन करना है। राइट साइड में मास पे पावर जितना होता है लेफ्ट साइड में उतना होना चाहिए। राइट साइड में देखो लेंथ पे पावर जितना होता है, लेंथ राइट साइड में उतना होना चाहिए। राइट साइड में टाइम पे पावर जितना होगा लेफ्ट साइड में वही होना चाहिए। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर c है और यहाँ पर कितना 1 है,
तो इसका मतलब हम कह सकते हैं c की वैल्यू हमें 1 मिल गया। बात तो सही है। अब अगर हम लेंथ पे पावर को कंपेयर करेंगे तो b माइनस 3c इज इक्वल टू 1 आ रहा है। यहाँ से क्या लिखेंगे, b माइनस 3c इज इक्वल टू 1, तो b कितना आ गया 1 प्लस 3c, और c की वैल्यू इसमें फिलअप कर दो तो b की वैल्यू 4 आ गया। अब अगर हम थर्ड में चलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, माइनस a माइनस b, यानी कि टाइम पे पावर इधर कितना है माइनस a माइनस b, और इधर कितना है माइनस 1, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस 1, यानी कि a प्लस b कितना आ गया 1 आ गया। तो बताओ a कितना आ गया 1 माइनस b, और b की वैल्यू 4 है तो कितना मिलेगा 1 माइनस 4, a आ गया माइनस 3। अब यहाँ पर abc की वैल्यू पहले में रख दो, तो बताओ p का जो डायमेंशन है इन द टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, बोलो। फ्रीक्वेंसी आएगा f पे पावर कितना है -3 लिख दो, ठीक है ना, और b पे पावर b की वैल्यू 4 है 4 लिख दो, और डेंसिटी पे पावर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दो। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको सेटिंग करना है। अब ये सेटिंग एकदम परफेक्ट है, एकदम से परफेक्ट है, ठीक है। तो अब आप इसके चाहो तो आप फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला रख के और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला रख के और इसका डायमेंशनल फार्मूला रख के क्रॉस चेक कर सकते हो, यही आएगा, ठीक है, जैसे बताया था। ये तो अप्रोच नंबर 1 था। अब हम बात करेंगे अप्रोच नंबर 2 का। अप्रोच नंबर 2 बड़ा आसान है, देखो कैसे करेंगे। देखो अप्रोच नंबर 2 एक्चुअल में डिवीजन मेथड है। आप 2 को डिवीजन करके तीसरे को फाइंड आउट कर लो। यहां से तुम देखोगे तो फ्रीक्वेंसी की जो होता है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है t पे पावर -1, और यहां पर और अगर आगे चलोगे तो वेलोसिटी देखोगे, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है lt पे पावर माइनस का कितना होगा 1, और अगर यहाँ पर डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला देखोगे तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला कितना आएगा, बोलो m l पे पावर -3, और मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला कितना है n l t पे पावर -। तो इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी करके आपको ये लाना है। सबसे बेस्ट मेथड ये नहीं है। तो अगर लाना है तो देखो हम यहां से क्या कह सकते हैं, हमें मास चाहिए। अगर मास चाहिए तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डेंसिटी का स्क्वायर नहीं करेंगे। अगर हम डेंसिटी का स्क्वायर करेंगे हमें मास का स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि हम नहीं करेंगे। डेंसिटी का स्क्वायर कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो मास के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहां से सबसे पहले मैं लिखता हूं डेंसिटी। तो जब डेंसिटी लिखा था हमें मास मिला तो कितना मिलेगा, बोलो m l t पे पावर -3, ये मिलेगा। अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड करें, अब देखो इसको और इससे क्या करें। देखो तो इसे करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखो अब आपको देखना हम इसका कैसा सेटिंग करें v और f आ जाए। देखो तो अगर यहां पर v पे पावर 4 करोगे तो बताओ यहां पर क्या करोगे, यहां पे तुम v, अब देखो यहां पर हमें ये हटाना है, क्या हटाना है, ये तो आपको मिल गया, ये आपको मिल गया, ठीक ना। तो आपको यहां से इसको सेट करना है कि इसको यहां पर और क्या मल्टीप्लाई करें कि ये जो है इसके बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो यहां पर देखो l पे पावर -3 है और यहां पे l पे पावर कितना है 1 है। तो अब इन तीनों में अगर देखोगे तो देखो l क्या है, एक तो अपना l पे पावर -3 आ गया। अब यहां पर देखो l, मैं क्या कहना चाह रहा हूं फिर से सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं पहले हमने डेंसिटी लिख लिया तो डेंसिटी में हमें मिला मास और l पे पावर -3 है, लेकिन हमें l पे पावर 1 चाहिए ना, l पे पावर 1 तो मिलना था, मिल गया, l पे पावर 1 चाहिए। तो अब ये इसका काम खत्म हो गया। अब इसमें हम क्या ऐसा कर दे कि जब इसकी लेंथ को यहां से जोड़े तो l पे पावर कितना आ जाए 1 आ जाए। तो देखो अगर मैं यहां से बोलता हूं मैं यहां पर v पे पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर कितना होगा, अब इस पे भी पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा l पे पावर 4 और t पे पावर -4। बात तो सही, t पे पावर -4 है। अब इतना तो हमें पता चल गया। तो बताओ ये कितना बन गया, सेटिंग करना है, सिर्फ सेटिंग करना है। तो बताओ कितना बना, यहां से मैं लिखूंगा आपको मिल गया ml और t पे पावर कितना मिला -4 मिला है। तो अब हमें t पे पावर -1 चाहिए ना, तो अगर t पे पावर -1 चाहिए तो यहां पर देखो आप फ्रीक्वेंसी पे पावर कितना करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां पे क्या करोगे, यहां फ्रीक्वेंसी पे पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, इधर बनेगा t पे पावर -1 पे पावर -3। तो अब बताओ ये कितना बन गया, ये देखो m पे पावर m बन गया और ये बन गया l और ये बन गया t पे पावर -3 और प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए +4 तो कितना आएगा t पे पावर -1।
तो यही आपका हो गया मोमेंटम। इस तरह से आपको निकालना है। एडजस्टमेंट करने का एक तरीका है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, अगर आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। बस आपको एडजस्टमेंट करने आना चाहिए। एक तरीका मैं इसका, ये तो हमारा सेकंड अप्रोच था। थर्ड अप्रोच मैं बताता हूँ। अगर आपका दिमाग अच्छा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? इसको क्या करो, इसको डिवीजन मल्टीप्लाई करो, इसको डिवीजन करने लगो, इसको डिवीजन करो, इसको डिवीजन करो, फिर देखो किस चीज की कमी है, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट अप्रोच देखेंगे। नेक्स्ट अप्रोच कैसे करते हैं? नेक्स्ट अप्रोच में अगर हम चलेंगे तो आपको जिसका निकालना है सिर्फ उसी को लिखना है। हमें मोमेंटम को निकालना है तो हमने यहाँ पर मोमेंटम को लिख दिया। कितना लिखा? ml t पे पावर -1। अब हम जानते हैं कि अगर हम मास देखेंगे तो मास को हमें डेंसिटी में कन्वर्ट करना है। मास को क्या हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला t पे पावर -1 होता है, और वेलोसिटी का कितना होता है? l t पावर -1, और डेंसिटी का कितना होता है? ml-3 ये होता है। तो अब हमें -3 चाहिए। तो अगर तुम्हें ml पे पावर -3 चाहिए तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे तुम l पे पावर -4 से और डिवाइडेड बाई l पे पावर -4 से मल्टीप्लाई। तो बताओ p कितना मिल जाएगा? ये बनेगा m, और l पे पावर -4 यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा? l पे पावर -3, और यहाँ मिलेगा t पे पावर -1, और यहाँ से कितना मिलेगा? t पे अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा l पे पावर 4। तो ये तो देखो आपका डेंसिटी बन गया। तो बन गया डेंसिटी, तो इसे लिख दो, ये बन गया आपका डेंसिटी। अब बचा कितना? t पे पावर -1 और l पे पावर 4 बचा है। अब जब l पे पावर 4 बचा है तो बताओ अब l इसमें कितना आ रहा है? किस में आ रहा है? वेलोसिटी में आ रहा है। तो वेलोसिटी में अगर l पे पावर 4 चाहिए यहाँ पर है, इसका मतलब हमें t पे, यहाँ पर इसका बड़े ध्यान से देखोगे तो इट मींस l t पे पावर -1 है ना। तो जब वेलोसिटी हमें पता है तो हमें क्या निकालना है? यहाँ पर बड़े ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या मिला? देखो यहाँ पर l पे पावर 4 है और वेलोसिटी में l पे पावर 1 है। तो एक काम करोगे, इस डायमेंशन को सेट करने के लिए आप इसमें t पे पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दोगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करा दो t पे पावर -3 से, और यहाँ से कितना मल्टीप्लाई कराओगे? t पे पावर -3 से। तो बड़े ध्यान से देखो ये कितना बन गया? ये बन गया डेंसिटी, और ये क्या बन गया? जब ये ऊपर जाएगा ना, ये देखो ये मिलके क्या बन गया? l पे पावर 4 और t पे पावर -4, और ये बन गया t पे पावर कितना बन गया? देखो फ्रीक्वेंसी t पे पावर q बन गया, ठीक है ना। t पे पावर q बन गया। तो अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो ये p जो है कितना आ गया? a आ गया डेंसिटी, और ये क्या है? ये वेलोसिटी पे पावर 4 है। ध्यान से देखो तो वेलोसिटी पावर 4, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 1/टाइम। तो बताओ ये कितना आएगा? फ्रीक्वेंसी पावर -3 आ जाएगा। तो यहाँ से मोमेंटम जो होगा इन द टर्म ऑफ इसका, तो बताओ कितना आएगा? ये बनेगा बच्चों d, और b पे पावर 4 और f पे पावर -3। तो इस तरह से आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला इन द टर्म ऑफ ड्राई क्वांटिटी इस तरह से निकालते हैं। मैंने काफी क्वेश्चन आपको कराया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराया, ठीक है। तो अब मैं लेक्चर को बच्चों खत्म करता हूं, और अगले लेक्चर में हम नीट के पेपर को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, फिर मेंस का डिस्कस करेंगे, फिर एडवांस का डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। सभी को बाय बाय।